गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। धर्मदास जी को यह उदाहरण देकर छोड़ दिया था कि अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सके तेरे भगवान, अगर ये समर्थ थे तो अब आपके रूबरू कर दिया कि उस समर्थ परमात्मा ने वह गाय जीवित की। सिकंदर लोधी ने गर्दन काट दी, रामानंद जी वो जीवित कर दिए। और सुनाता हूं इस भगवान कबीर साहब की शक्ति। अब जब वो कबीर साहब से सिकंदर लोधी ने अर्ज किया कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, आप दिल्ली चलो मेरे साथ, और वहाँ की जनता में भी यही आग फैल रही है, हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत झगड़े रहते, मुझे भी चैन से नहीं रहने देते। आपके इतने निर्मल विचार हैं दाता, वो सारे एक हो जाएंगे, आप मेरे साथ चलो। परमात्मा बोले मैं ऐसे नहीं चलता, पहले मेरा शिष्य बन तब मैं जाऊंगा। कहने लगे जी बोलो क्या शिष्य बन गया मैं, मेरा तो जीवन ही नहीं था, आपने दान दिया है जीवन, मैं आपका शिष्य, आप मेरे मालिक हो। परमात्मा बोले सुन ले, कुछ नियम होते हैं शिष्य के, शराब मांस तमाकू छुआ नहीं का, और अपने राज्य में मुनादी कर देना, प्रतिबंध लगा देना, कोई जीवन ऐसा नहीं करेगा। अब उसने कहा कि देखो जी मैं प्रयोग नहीं करूंगा मांस आज के बाद, ये मेरा पक्का वायदा हो लिया। तम्बाकू भी नहीं प्रयोग करूंगा, शराब तो हम प्रयोग करते ही नहीं। और दूसरी रही बात कि मैं प्रतिबंध जरूर लगा दूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं, ये मुसलमान मेरी मानेंगे नहीं, और मैं ज़्यादा जोर दूंगा तो मेरा राज खत्म कर देंगे, इसलिए मैं विवश होऊंगा इस बात पर। परमात्मा बोले ठीक है तू मत खाना। अब ठीक है जी। तो मालिक को साथ लेकर परमात्मा चले गए झोपड़ी में, वो आगे अपने राज दरबार में वीर सिंह के पास। तो वहाँ शेख तकी नाम का जो गुरु था मुसलमान, उसको जाकर के राजा ने बताना ही था अपनी खुशी कि भाई आज मैं कमाल हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया तकी, शेख तकी जी, हे पीर जी। और कबीर साहब ने केवल आशीर्वाद दिया था, मेरे सिर पे हाथ रखा था, मैं स्वस्थ हो गया, मेरा कति आज कोई मुझे रोग का नामो निशान नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और वीर सिंह अब खाना खाऊंगा, और खूब छक कर रोटी खाई। अब कहते हैं दो फकीर और दो वजीर ये कभी भी एक दूसरे की प्रशंसा सुन नहीं सकते। अब उसके आग लागी कि तेरी महिमा कम और कबीर की महिमा ज्यादा होगी। तो मुंह डाल दिया शेख तकी ने। सिकंदर लोधी को मालूम था कि शेख तकी रूस गया तो मुसलमान ग्रुप सारा रूस गया तेरा, और ये आग लगा देगा, तेरे राज को नाश करवा देगा। चिंतित हुआ, पूछा क्या बात है, क्यों चिंतित हो, कैसे आपने नाराज हो गए मेरे से? तो उसने कहा कि मेरी क्या जरूरत है, अब तुझे पीर मिल ही गया है काफिर। अब उसने सोचे सिकंदर लोधी ने कहा ये इसका तो ये रोग लग गया भाई। तो कहने लगा जी क्या बात है बताओ तो, कि क्या जरूरत है तुझे? आप तू कहता ठीक कर दिया, और आप ये कहते हो रामानंद को जीवित कर दिया, मेरे सामने जीवित करके दिखाओ तब मानू मैं। अपने आत्मा सिकंदर लोधी चिंतित हो गया। अब वीर सिंह ने एक बीच का रास्ता निकाला। वीर सिंह ने कहा शेख तकी जी देखो, आप भी पीर हो, गुरु हो, और वो भी गुरु हैं। देखो संतों की लड़ाई ज्ञान की होनी चाहिए, इन सीधी शादियों की नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थे। आप ज्ञान की चर्चा कर लो उनके सामने, हम बुला लेते हैं, बुला लो बुला लो। अब कबीर साहब आ गए, सिकंदर लोधी और सारे बैठ गए, हजारों लोग श्रोता आ गए। तब परमात्मा ने कहा कि बोल प्रसन्न कर भाई शेख तकी। उसने कहा कि हमारे पीर जो मोहम्मद जी थे ये अंतिम रसूल थे, उसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा।
और जो साधना हम करते हैं वो हमारे अल्लाह ने सीधा बताया था हजरत मोहम्मद जी को, और कुरान शरीफ का ज्ञान सीधा दिया था एक फरिश्ते के माध्यम से, जबरील के माध्यम से। हमारा कुरान शरीफ 1 नंबर का ज्ञान है और आपका ज्ञान व्यर्थ है, ये गॉड गिवन नहीं है। हमारी साधना सर्वश्रेष्ठ है। तो परमात्मा ने कहा कि देखो पीर जी, परमात्मा की भक्ति किस लिए की जाती है? घर में सुख हो, शरीर स्वस्थ रहे, घर में कोई दुर्घटना ना हो, कोई अशांति ना हो, कोई इसी प्रकार का कोई ऐसा अनहोनी ना हो, ऐसे इसलिए करते हैं। और मोक्ष हो, कहाँ ऐसे करते हैं कि आप हजरत मोहम्मद जी जितनी साधना, नमाज या कोई परहेज रख सकते हो कि नहीं? नहीं, वो तो महापुरुष थे, वो तो नबी थे, रसूल थे। तो उन जितनी आप नमाज भी नहीं कर सकते इसी श्रद्धा से। हजरत मोहम्मद जी का जीवन देखो, वो पहले भी दुखी थे और नबी बनने के बाद भी दुखी। साधना करते करते पैर टूट गया उनके ऊपर। पहले उसकी माँ की गर्भ में थे जब पिता की मृत्यु, 6 वर्ष के हुए जब माँ की मृत्यु, फिर दादा पाले था, 8 वर्ष के हुए दादा की मृत्यु, अनाथों की तरह पला। और फिर उसका 25 वर्ष की आयु में एक 40 वर्ष की आयु की एक औरत से विवाह हुआ, जो 2 बार पहले विधवा हो चुकी थी। उसके बाद उससे उसको 7 संतान हुई, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। और जब वो नबी बन चुका था उसके बाद उसकी 3 पुत्र मर गए उसकी आंखों के सामने। तो खाक साधना है तुम्हारी। और इस भक्ति से ऐसे पैर टूटते रहे तो क्या भक्ति है ये तुम्हारी? अब फिट्टे मुंह हो गया उसे शेख तकी, चुप हो गया। कहने गए तो हमारे नबी की बेइज्जती करता, हम सुन नहीं सकते हैं, ये कहकर उठकर झंडी पाड़ दी। इनके पास यही है, नकलियों के पास बकवास करना। फिर सिकंदर लोधी का यह बात घर में हृदय में दचगी के सचमुच खाक साधना थी वह। लेकिन वो राजा बोल नहीं सकता पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने संत ही बोल सकता है। संत सर्व हितैषी होते हैं, वो केवल अपने राज के हितैषी होते हैं। अब अगले दिन सिकंदर लोधी ने परमात्मा को, कबीर जी को अपने हाथी पर बैठा लिया। अपने हाथी पर, जिसमें एक अलमारी सी एक रूम बना होता था, उसको हाथी के ऊपर, और उसमें स्वयं भी बैठी है, कबीर साहब को उसी में ले लिया और चल पड़े वापस दिल्ली को। अब रास्ते में आए, पड़ाव डाला एक नदी दरिया के ऊपर, क्योंकि वहाँ सैनिक भी काफ़ी साथ थे, वहाँ भोजन बनाते थे, नहाते धोते थे, इसलिए पानी का आसरा लेकर के वहाँ रुका करते थे सफ़र में। तो शाम ने सब अपना लेट गए, सुबह उठे। सिकंदर लोधी का दिनचर्या थी सुबह जाकर उस पीर जी का माथा टेक्या करता, उसको खुश रखने के लिए। जब उसके टेंट में गया, मुंह चढ़ा रखा, उसने टेढ़ा मुंह कर लिया, सीधा मुंह नहीं बात करे। सिकंदर समझ गया कि इसका कोई मरोड़ी लग गई, कोई आज फिर इसका कुबद भारी है इसके मन में। विनम्र भाव से पूछा, पीर जी क्या हो गया? कि क्या जरूरत है आपने मेरी? अब तुझे मिल गया ना वो मुर्दे जिंदे करने वाला। मैं तो जब मानो मेरे आँख सामने वो मुर्दा जिंदा करे तब उसको पीर पैगंबर की संज्ञा दूंगा, नहीं तो जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया है। तो राजा हिंदू बन गया है, काफिर बन गया है, एक हिंदू को गुरु बना लिया। अब सिकंदर के पैरों तले की धरती खिसकी, गिर जाते काम करेगा और सारे मुसलमान इसकी मुट्ठी में, और राज से रहित करेगा मुझे। चिंतित हो गया, वापस आ गया। उस टेंट में आया जहाँ भगवान बैठे थे, परमात्मा अंतर्यामी है। उनका चेहरा उतरा, देख कर कहा कि राजा, कोई राजकाज की बुरी खबर मिल गई क्या? तो उसने कहा कि भगवान, आपके रहते राजकाज की क्या खबर बुरी मिल सकती है? लेकिन मेरे साथ जो पीर है हमारा, ये मेरा सिर का दर्द है और ये जब चाहे हो जाता है। आज यो मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा है और इसने मुझे चिंता पैदा ये कर दी है कि तूने काफिर गुरु बना लिया है और मैं मुसलमानों को बताऊंगा और जाते मेरा यू काम बिगाड़ेगा। ये तो पक्का अनाड़ी है। परमात्मा ने कहा, क्या कहता है? कि ये कह रहा है कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखावा कबीर, तब मानूं मैं। परमेश्वर बोले, भाई जा, उसने नो कह दे कोई मुर्दा ले आवा, चल तेरी टेंशन तो खत्म करूं मैं, हमारी तो देखी जाएगी।
अब परमात्मा अपने बच्चे के, अपने भगत की टेंशन नहीं देख सकता। सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी आप लाओ मुर्दा कोई। सिकंदर को तो पता था, उसके सामने कर रखा कि 2 मिनट में करेंगे, तो भगवान है, अल्लाह है। अब शेख तकी कहता है मैं कहाँ से लाऊं, कभी होगा जब इसका परीक्षा लूंगा। अब परमात्मा ने सोचे इतने सिकंदर मर लेगा, वहां तक पहुंचाएंगे, इतने हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना चिंतित है। इतने में क्या देखा कि एक 13 वर्ष के बच्चे का शव दरिया में आ रहा है। और वो कैसे आया था कि उस बच्चे की आयु शेष नहीं थी, वो मर चुका था। कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो जल पर, जो ना तो गाड़ते हैं, जमीन में नहीं दफनाते और न ही वो जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं, इस उद्देश्य से कि इसके मांस को जीव जंतु खा लेंगे समुद्र के, कुछ पुण्य मिलेगा। इस करके उसको एक फ्लोटिंग सा बना करके, एक घास फूस का तैरने वाला बेड़ा सा बना के उस पर लिटा देते हैं और ऐसे सत्कार से उसको बहा देते हैं। वो बहता हुआ आ रहा था। तब सैनिक स्नान कर रहे थे, उन्हें दूर से देखा कि वो आ गया मुर्दा, एक मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। सबको पता चल गया था कहानी क्या है। तो सभी आकर इकट्ठे हो गए, कबीर साहब भी आ गए, सिकंदर उसको शेख तकी कोई बुला लाए। तब परमेश्वर ने कहा शेख तकी पहले तू जंतर मंत्र कर ले, कदे फिर नंबर बनावे और करके दिखा इसको जीवित। तो सभी और भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा जी ठीक है, देखो जब दो के बीच में कोई होता है तो दोनों ने ही अपनी दिखानी चाहिए शक्ति। तो लगा फूफा करन, वो चला गया मुर्दा आगे, काफी दूर चला गया। तो शेख तकी कहता है कि ये अपने सिर से बला टालना चाहता था। मुर्दे जिंदे होते कभी, वो तो कयामत के समय मुर्दे जिंदे हुआ करते हैं, कयामत आओगी कभी, जैसा नर टाला रखा है। तो परमात्मा ने उस मुर्दा जो बहता जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी के बहाव में काफी 2-3 फरलांग चला गया था, 1000 गज के लगभग 1000 फुट की दूरी, तो वहां से मालिक ने ऐसे संकेत किया, मुर्दा वापस चल पड़ा। जैसे इंजन वाली किश्ती धारा के विपरीत बहकर फ्लोट होकर चलती है और सामने आकर रुक गया, नीचे लहर चल रही है। तब परमात्मा ने कहा था कि हे आत्मा तू जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और इस मुर्दे में, इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर दोबारा और बाहर आ जा। बोलो सतगुरुदेव। उसी समय वो बच्चा जीवित हुआ, कंपन हुई शरीर में और परमात्मा के चरणों में आके दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। सौड़क जय जयकार होगी। सबने कहा कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया कबीर जी। परमात्मा ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया। और उस बच्चे को कोई चेत नहीं, तू कौन है, कहाँ का है, उसको अपनी पिछली याद खत्म। तो परमात्मा ने उस बालक को अपने साथ रखा था। परमात्मा की अपनी कोई निजी संतान नहीं थी और ना ही परमात्मा कबीर जी ने कोई विवाह किया था, कोई स्त्री उनका नहीं थी। अब लंबी कहानी ना सुना करके आगे आपको बताता हूं कि शेख तकी ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा कि ये तो मुर्दा सदमे में था और सदमे वाला जीवित हो जाता है। जब जानो मेरी बेटी 10-12 काफी समय से, 1-2 महीने से कब्र में दबा रखी है, यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा मैं मान लूंगा कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, और नहीं तो ये भगवान नहीं है, फिर डंडोरा पीट दूंगा। अब फिर चिंतित हो गया सिकंदर लोधी कि इसने तो कोई ना कोई सिर दर्द मेरा बना के ही रखना है। तब कबीर साहब को पता चला टेंशन का। तब कबीर साहब ने कहा कि ऐसा करो सिकंदर, इनसे कहो आप आसपास के अक्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दो कि तीसरे दिन शेख तकी की बेटी कब्र से निकालकर कबीर जीवित करेगा, कबीर जी। अब सिकंदर जी को तो पता था कि जो कह दिया फाइनल। उसने तुरंत मुनादी करवा दी। सौरों आसपास लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए जिस दिन मालिक ने समय रखा था।
कब्र फुड़वा दी। सिकंदर शेख तकी खड़ा, सिकंदर राजा खड़ा, मंत्री खड़े और भी दर्शक बहुत गणे। उस कब्र को फोड़ दिया गया। बच्ची का शव उसके अंदर था, 12-13 साल की लड़की थी। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी अब तू अजमा ले अपना जंतर मंत्र, कहीं फिर 5-6 नंबर बनावे। तो वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा जी अगर इसके पास कोई शक्ति होती तो अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाब कर जाता, ये तो फेल है इस मामले में, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित ना हुई और शेख फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, ना हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूद, देखो ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया, मुर्दे कभी जीवित होते हैं, ये तो क़यामत में होते हैं, क़यामत में होते हैं। उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है। तो ये होते हैं साकेट प्राणी के लक्षण। सामने भगवान खड़ा और उसके साथ खसने लग रहे। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, वह फिर भी नहीं हुई। तो और ज्यादा जंप लगावे, कूदे, नाचे, डांस करे। परमात्मा ने कहा डट तजा बंडेले, तू शांति करे। वो तो उसको दिखाना था उसकी नीचता जनता को कि ये अपनी बेटी को जीवित कराने में खुश नहीं है, ये तो कबीर जी को हराने में खुश है। ऐसा साकेट व्यक्ति है। उसी समय परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है तू कबीर हुक्म से वापस आ और इस बेटी के शव में प्रवेश कर। बेटी वापस आ। 2 सेकंड के अंदर लड़की जीवित होकर मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सबने कहा कि दाता कमाल कर दिया, मालिक कमाल कर दिया, परमात्मा। परमेश्वर ने कहा कि उसका नाम कमाली रख दिया परमेश्वर ने, और जा बेटी तेरे पिता के साथ ले जा शेख तकी। अब वो लड़की कहती है कि नहीं, आज मुझे अपने ओरिजिनल फादर का पता लग गया, ये तो नकली पिता था, मुझे माटी में डाल गया। आज मुझे अपने असली पिता का पता लग गया। और 1.5 घंटे तक उस लड़की ने वहां कथा सुनाई, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये पिछली पीढ़ी का समय अब चल रहा है, और जितने पुण्यात्मा श्रद्धा से नाम लेंगे ये तो पार होंगे ही होंगे। ये तो करोड़ों की संख्या में, लाखों अरबों की संख्या में पार होंगे। लेकिन इस भक्ति युग के अंत में कुछ ऐसी काल के दूत आएंगे, धीरे धीरे भ्रमित करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली है, वो तो होगा ही होगा। उस समय कुछ भक्त रह जाएंगे, वो पार ना हो पाएंगे। तो उनमें से यही आत्मा कमाली और कमाल की थी। तो परमात्मा, उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पहले भी ये मुसलमान घर में जन्मी थी, ये अपने पिता के घर पर थी, और श्रद्धा पिछली भक्ति की इतनी गजब की थी, बहुत कनी। और वहां परमात्मा, जब ये लड़की चारा लेने के लिए पशुओं का खेतों में गई हुई थी, वहां भगवान मिले थे कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में, एक कुएं पर बैठे थे। तो वहां लड़की ने भी अपना जो चारा लाकर था उस वृक्ष के नीचे रखा। उस समय विश्राम करने के लिए साधु मिल गए, पीर जी खड़े दिखे तो उनसे प्रणाम किया। परमात्मा ने काफी उसको ज्ञान दिया, बेटा भक्ति करनी चाहिए। वो कहती जी भक्ति करती हूँ, ईद बकरीद मनाते हैं, नमाज करती हूँ, ऐसे करती हूँ। परमात्मा ने सारा ज्ञान समझा, बेटी ये ईद और बकरीद मनाना, मांस खाना, ये महापाप है, ये नहीं खाना चाहिए। कोई आपको काट कर खावे कैसा लगे? लड़की स्तब्ध हुई। बच्चे का जल्दी घर करती है ये ज्ञान, अज्ञान भी ज्ञान भी, बुराई भी और अच्छाई बच्चा जल्दी से ग्रहण करता है, जैसा उसको माहौल मिलता है। काफी ज्ञान सुनाया, बेटी ये भक्ति नहीं, भक्ति अलग से हट के इसकी। अब सामने देखा कि भी मुसलमान ही है, ये बता रहा है, तो बच्ची के बात समझ में आ गई। कहने के भगवान फिर क्या करूं कि बेटी जो मैं साधना बताऊं ये करना,
और ये 2 दिन का जीवन है, असंग जन्म हो गया, जन्म तेर मृत्यों को मैं ऐसी साधना बताऊंगा ये पीछा छूट जाएगा। लड़की ने क्या नाम ले लिया, और बेटी मांस नहीं खाएगी? अगर नहीं खाऊंगी महाराज, कत्ती नहीं खाऊंगी, कोई कंपलसरी नहीं मांस खाना, खाओ तो खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। लड़की ने दृढ़ निश्चय किया, और लड़की होगी 17-18 साल की, विवाह से मना कर दिया, इतना वैराग हो गया उसके अंदर। और माता पिता को चिंता होगी वे बेटी को हम घर पर नहीं रख सकते, उधर से वो विवाह को मना कर रही है। तो लास्ट में माता पिता ने कह दिया, बेटी अगर तुम विवाह नहीं कराएगी तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे, हम तुझे यहाँ नहीं देख सकते, बेटी को कैसे रखेंगे, कल न पता नहीं क्या उक चुक हो जाएगी। अब लड़की ने सोचा है बूढ़ा बूढ़िया मरेंगी, उसने यस कर दी कि ठीक है मैं शादी करवा लूँ। विवाह हो गया, एक बहुत अच्छे नेक अफसर के अधिकारी के उसका विवाह हुआ, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करे वो तो ठीक ठिकाने जागा बालक। वो नेक आदमी था, मुसलमान, भगवान से डरने वाला था। ठीक है हम परंपरागत से गलतियां कर भी रहे अपने समाज अनुसार, लेकिन पिछले संस्कार भी हमारे साथ रहते। वो बहुत ही अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, भगवान से डरने वाला। वैसे भी स्वभाव अच्छा होता व्यक्तियों का, चाहे हिंदू होते, मुसलमान, सिख हो, ऐसा ही उनका अपना भी कुछ आधार होता पूर्व जन्म का। तो जब वो लड़की वहां विवाह करके वहां गई अपने पति के पास, तो उसको कहा कि मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूंगी, वो मेरी अर्ज सुनो। उसने कहा कि बोलो, एक छोड़ दो बता, कि मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं सप्रस नहीं करूंगी आपको, और आपने यदि मेरे साथ बलपूर्वक किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो उसने कहा, उसका नाम राबिया था, कि राबी आपने निकाह कबूल क्यों किया? मना कर देती, कोई कंपलसरी मुसलमानों में एक ऑप्शन है, लड़की स्वीकृति देगी तो ब्याह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसने कहा कि राबिया ने कहा कि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने स्वीकृति देनी पड़ी। उसके पति ने पूछा कि मजबूरी क्या थी तेरी? कि मैं चाहती हूँ भगवान की भक्ति करना, और मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया था, उस आधार पर मैं दृढ़ हूँ, और यो असंग जन्म का झंझट टिपका खत्म कराऊंगी, मैं इसलिए ब्याह नहीं करवाऊँ थी माता पिता से। तो उसने कहा कि अपने माता पिता के सामने मना करना था कि मैंने खूब किया था। उन दोनों ने आत्महत्या करने की ठान ली पक्की, तब मैंने स्वीकृति देनी पड़ेगी। इसलिए कि आगे कोई भगवान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, अब मैं ये काम करूंगी नहीं। वो दयालु था, उसने कहा। और मुसलमानों में अनेक शादियां हो जाती हैं, एक कोई खास बातें नहीं उनके लिए थे। तो उसने कहा, राबिया जैसे तुम्हारे माता पिता लोक लाज मर्यादा के कारण आत्महत्या तक नौबत आ गई थी, ऐसे हमारी भी मर्यादा है। ठीक है, मैं वचन देता हूँ आज के बाद तो मेरी सिस्टर की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में तूने मेरी पत्नी की तरह रहना पड़ेगा, और तेरे लिए अलग स्थान बना दूंगा, खूब भक्ति कर, पर मरिए मत, ये पाप मुझे लगेगा, मैं अपना और विवाह करा लूंगा। तो उसने ऐसा ही किया। महापुरुष ने अलग से उसका कमरा नारा बना दिया और बैठ अपनी भक्ति कर, उसने विवाह करवा दिया। जब वो राबिया 50 वर्ष के ऊपर होगी, और वो देखा करता था, ये तो बाहर झांकती भी नहीं किसी गैर पुरुष की तरफ, भक्ति और के अतिरिक्त ही अपना काम धंधा रोटी बनाई खाया, इससे अधिक कोई काम नहीं जानती। उस लड़की ने क्या गलती कर दी, वहां जाने के बाद सत्संग का अभाव हो गया, भगवान फिर मिले नहीं। परंपरागत लोक वेद के आधार से मालिक वाली साधना जो उसने प्रथम मंत्र दिए थे वो त्याग थी, और वहां जो समूह था, जैसा भी साधना चल रही थी वो ये करने लगी। नमाज नमोज, मांस नहीं खाती थी वो, ईद बकरीद के दिन रोजे अवश्य रखती थी, लेकिन वो मांस नहीं खाती थी। जब वो 50-55 वर्ष की होगी तो उनके अंदर एक विशेष धारणा बनी हुई है लोकवेद के आधार से मुसलमानों में, कि जो हज नहीं करके आवेगा उसकी मुक्ति नहीं। तो उसने अपने पति से कहा, जी मैं हज करना चाहती हूँ। उसने कहा, जाओ, बहुत खुशी की बात है, आपका तो उद्देश्य यही है, अभी कल्याण हो किसी तरह, आपके लिए कोई ऊंट की सवारी का प्रबंध कर देता हूँ। उसने कहा नहीं। राबिया ने कहा, नहीं मैं पैदल जाऊंगी, श्रद्धा से जाऊंगी, और भी बहुत से ली जा रही हैं, और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, उनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा जाओ फिर। अब वो चल पड़ी
अपने आत्मा देखते जाना, इसका रिजल्ट क्या है भक्ति का। हमने आज तक छोटे मोटे चमत्कार किसी के देख लिए, उसी को सिद्ध और महात्मा और भगवान मान लिया। ये अध्यात्म ज्ञानहीनता थी। अब लड़की जा रही थी, वो माई, और सफर में कोई आगे चला गया, कोई पीछे रुक गया। उस समय वो अकेली जा रही थी। रास्ते में उसको प्यास लगी, खुद स्वयं को सामने कुआं देखा, कुआं था, कुएं पर बाल्टी नहीं थी, ना कोई रस्सी थी। एक कुतिया प्यासी थी, उसके बच्चे छोटे छोटे दूरी पर उसने देख लिए थे। और कुतिया कभी कुएं में झांक रही थी, कभी राबिया के पैरों में आकर चाट रही थी, फिर कुएं की तरफ भाग रही थी। समझ गई राबिया कि ये प्यासी बहुत है, और यदि इसको जल नहीं मिला तो ये मरेगी, साथ में मरेंगे बच्चे इसके। और औरत के अंदर दया भगवान ने एक नारी दे रखी है, विशेषकर बच्चों के समय। तो वह एकदम, और कुछ पिछले संस्कार थे, भगवान आत्मा थी, भगवान से कोई जन्मों से पीछे से चलती आ रही थी। फिर हम रह जाते हैं, बिचल जाते हैं, छोड़ देते, ये माया, इस माया में फंस जाते। तो उस लड़की ने देखा आसपास कोई गांव नगर नहीं, ना कोई रस्सी है ना बाल्टी है। लड़की ने अपने कपड़े उतारे, पहले मोटे मोटे कपड़े हुआ करते थे हाथ के बने हुए, अपना कपड़ा उतारा, चुंडड़ी, और उसको अपने बाल पाड़े। एक दो चार बाल पाड़ के देखियो कितना दर्द होगा। लेकिन उस परमार्थ में उस बेटी ने एक नहीं देखा, फटाफट अपने सारे बाल पाड़ कर रस्सी बनाई लंबी, बहुत लंबी रस्सी बनानी पड़ी क्योंकि पानी गहरा था। बांध कर उसने अपनी बात कपड़ा और उसके अंदर पानी में भिगोया, और बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा था, उसका पात्र था आधा, उसमें निचोड़े कुतिया साथ साथ पीवे। वह कुतिया छका दी, अपने बाड़ बूढ़ खून खान निकला था उसको पूछ पाछ के, और चालन की तैयारी करी थी। उधर से वो मक्का, एक स्ट्रक्चर, एक मंदिर न्यों का न्यों उठ गया जहाज की तरह, और उस कुएं के साथ में आग लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लग जाती है, रेलगाड़ी। अब उसने देखा, उसने जाना ही मक्का में था, उसने सोची तो पहुंच गई मक्का, फट मक्के में प्रवेश किया। फिर वहां से उठा, वहां के लोग दे हैरान है, मक्का गया कहाँ। उस समय एक अब्राहिम अधम नाम, सुल्तान नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने पूर्व जन्म में भी संस्कारी था, ऐसे ही भगवान का ही वो पिछला संस्कारी था। और उसने भी उसको भी उस जन्म में परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में उसको भी ज्ञान दे रखा था। और वो सुल्तान अधम वाली आत्मा, सुल्तान अधम तो वो आगे आके बना है, वही आत्मा उस मक्का में गई हुई थी मुसलमान होने के नाते, कि वहाँ के लोगों को समझाऊंगा कि ये साधना गलत है। तो वहाँ वो प्रचार कर ही रहा था बैठकर, तो लोगों ने पूछा ये मक्का कहाँ गया। तब अधम सुल्तान ने कहा, उस आत्मा ने कहा कि मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लेन को नो कह अधम सुल्तान। अब सुल्तान अधम तो ये कह रहा है कि एक रांड को लेने गया, निकम्मी औरत को। अब आम आदमी के गले कैसे उतरे कि निकम्मी आदमी औरत को के लिए मक्का चला गया। लेकिन वो किस दृष्टिकोण से कह रहा था, कहते सुल्तान अधम मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन को कहे अधम सुल्तान। वो कहने लगे कि आप क्या बात है, कैसे, किसको लेने का, इतने मक्का वापस आ गया। उसमें वापस आया तो वो लड़की जिसके सिर पर बाल नहीं, सारी कहानी उसने बताई, और देखने वाले भी आसपास निकट इकट्ठे हो गए थे, कैसे हो गया। वो भी मक्के में चढ़ लिए साथ में। तो आकर जब उसने पूछा कि क्या कारण हुआ, उन्होंने सब ने मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे इसने एक कुतिया और उसके बच्चों की जान बचाई, बाल पाड़ कर रस्सी बांट के पानी पिया, और ये उद्देश्य लेकर यहाँ आ ही रही थी, तो भगवान ने इसके लिए मक्का ही भेज दिया। तो इतनी प्रशंसा की पात्र बन गई पूरे मुसलमान धर्म में कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का भी उठकर चला गया। लेकिन क्या इससे मोक्ष था उसका?
फिर इब्राहिम सुल्तान जब से पूछा कि आप इसको ऐसी निकम्मी लड़की क्यों कह रहे थे, इसने तो ऐसा कुर्बानी कर दी, जिसके लिए मक्का चला गया उसको आपने कैसे कहा ये निकम्मी लड़की है। तब इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा ने कहा कि यह निकम्मी है, इसको भगवान मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, रिश्नवा भक्ति छोड़ दी, ये डलेड हो रही है इसलिए निकम्मी है। उसके बाद राबी ने बताया कि फिर मेरा जन्म वो मृत्यु होगी, वहां मेरी प्रशंसा हो रही है, अगला जन्म मेरा एक बांसुरी का हो गया। एक बांसुरी नाम की लड़की बनी मैं, और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वो अभी फिर वृद्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी, बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई, ये तो इसने मक्के में शीश चढ़ा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की। और ये भी वहां धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहां मुझे पता चला, धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी, उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं। अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी, कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहां ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुंचे वहां पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़ तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी मेरी आत्मा, मैं यहाँ खड़ी हूँ। लोगों ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आँख खोल लो, चरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। और उस लड़की ने कहा मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था। आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज, राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन के भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे, कबीर साहब कहा करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उसमें कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जो तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था। सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था, इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम। और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे, जैसे ईंख बांध दिया करें। और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब यूं कहे कि गरुड़ से पुकार करी गई। गरुड़ वो पक्षी जो श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं। गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए।
जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया? गरुड़ हो गया, तेरे राम का भी बंदी छोड़। काटे बंधन विपत में वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा इनमें कौन भगवंते। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है, फिर और हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो तुमने पैमाना ला रखा है ये भगवान मापन का नहीं है। फिर कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि ये फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आवेगी। समुद्र को पाट के यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम, सीता को भरतार। और अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पी लिए घूट में, इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मन रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को प्रसिद्ध करना चाहते हो तो यूं भी सिद्ध ना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो निष्कर्ष निकाला जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी उसका तो औषधि बना वो है वैद। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सार नाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, रोग निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्मा धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला, और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रसंग था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उनको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 2 से 4 रुपये, वो सारी उम्र बतेरे उसको, तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा अपने आत्माओं। वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था,
ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो, और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, वो सीधा 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ाकर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे, और सुदामा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण भगवान से के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग वो द्वारका के राजा बन गए। वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो की तो क्लास फेलो घनी इज्जत करा करे, आप जाओ कुछ धन मांग ले, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कति नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मुझे धन मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कि रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था, तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अगले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा, और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहां चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का? तो सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण धोए मित्र गए। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूं, बच्चों की याद सता रही है, अच्छा जाइए। उसके कपड़े सफेद बढ़िया बनवा दिए, वो बना दिए उसको। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? सर इंजीनियर प्रकाश चंद, मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं फरीदाबाद में जेसीबी ग्रुप में सर्विस करता हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सर 14 फरवरी 2013 को मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा और परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं पहले ये नहीं जानता था कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं है। मेरे बड़े भैया 10 साल से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, कहते थे कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पे आ चुके हैं, आप दान दीक्षा लीजिए, भक्ति करिए, कुछ नहीं रखा है। मैंने कहता था क्या भैया आप भी ड्रिंक करने दो, सिगरेट पीने दो, इंजीनियरिंग की है, थोड़ी मौज मस्ती लेने दो, जिंदगी में जीने दो, परमात्मा को भी बाद में मिलेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देव देवताओं की भक्ति करते थे?
सर एक्चुअली में हम आर्य समाजी थे और हमारी कास्ट गोस्वामी है, तो हम भोले बाबा को भी मानते थे। मंदिर पूजा, ये ब्रह्मा विष्णु दीपावली, ये सब कुछ मानना हमारा एक रीति रिवाज ही है, क्योंकि धर्म में सभी ये धर्म माने जाते हैं। बट मेरे भैया को जब 10 साल पहले ज्ञान हुआ तो उन्होंने बताया कि परमात्मा तो कोई और है, तुम किस चक्कर में पड़े हुए, ये सारी चीज़ें छोड़ो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, क्योंकि परमात्मा आ चुके हैं, तुम्हें एक नाम दे रहे हैं, उसको लीजिए। हम कहते थे ठीक है, हम तो इसी साधना में ठीक है, हमें भी लाभ हो रहा है, आपको भी लाभ हो रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भैया को 8 साल हो गया बताते बताते, लेकिन मेरे कभी कानों पे भी हवा नहीं गई, क्योंकि काल का इतना प्रचंड रूप है कि आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी 2 फरवरी 2013 को, तो मैं उनको गंगा जी छोड़ने के लिए गया था। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि लोग कैसे जीते, मैं शराब में, नशे में धुत। परमात्मा की दया थी कि मुझे उनकी लाइन पे लेना था, तो मालिक ने मेरा ज्ञान योग खोल दिया। और जब उधर से आते समय परमात्मा ने मुझे चलती हुई बस में से ऐसी व्यवस्था कर दी, मालिक ने सोते हुए वाली बस मिली थी, जिसको हम डीलक्स बस कहते हैं। रास्ते में मैं आ रहा था सोते हुए, तो मालिक ने मेरी शरीर से मेरा शरीर छुड़ा दिया संत रामपाल जी महाराज ने, और उसको सतलोक लेके गए। तो सामने देखा कि बहुत बड़ा एक गुमज है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज मुख बैठे हुए हैं। और मैंने कहा, मालिक परमात्मा आप दिखते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं दिखाई देता हूँ, छू के देखो। छू के देखा, परमात्मा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मेरा फ्यूचर दिखाया, मेरा पास्ट दिखाया, बताया कि तुम लोग, तुम्हारा भाई तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, पहले तो आप रुकिए, मैं आपको ये देख लूँ कि मैं अपने भाई को बता दूँ कि वो 10 साल से जिस चीज़ को बताता चला आ रहा है, हम उसको जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं, और आप दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, बता के। मैं बस में सीधा वापस आया, मैंने अपने बाबूजी, दीदी और अपनी एक बहन को जगाया। मैंने कहा परमात्मा दिखाई देता है तो मेरी बात मानो। वो सोच रहे थे शायद पागल हो गया, नशे बसे में है, इसलिए मैंने कहा तुम लोग अभी रुको, मैं जरा परमात्मा से फिर दोबारा से मिल के आता हूँ। मैं परमात्मा के पास दोबारा आया तो उन्होंने कहा बेटा तू अब यहाँ से निकल और वरमाला आइयो। मैंने कहा जी वरमाला कहाँ पे? तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक से ही वरमाला का आश्रम दिखाया, कहाँ पे है, कैसे है। मैं रोने लगा कि मालिक अब तो यहीं रख लो, अब यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, अभी तुम्हारे काम बाकी हैं। तो फिर मैंने कहा गुरुदेव अगर आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो परमात्मा हो संत रामपाल जी महाराज, तो मेरी मोम को क्यों नहीं बचाया? तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरी मोम ने ना नामखंड कर दिया था, उसको विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, पर तू नीचे जाके ऐसा नहीं करना है, तुझे मैं यहाँ से पक्का करके भेज रहा हूँ, अपने भाई की हेल्प करनी है और इस समाज को, ये एजुकेटेड जो समाज है, इसको समझाना है और अपना पूरा जीवन इसलिए लगाना है। तू तो मर चुका था, देख तू शराब पी के यहाँ गिरा था रेलवे स्टेशन पे, मुझे याद आया, हाँ गिरा था। मैंने कि यहीं मरना था तुझे, लेकिन मैंने तुझे वापस बुलाया है और तेरे को ये जीवन जो मैं दे रहा हूँ आगे ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ, अब इससे भक्ति ही करनी है, कुछ और नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन मैं तो कब आ जाऊंगा जल्दी? बन गया बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मैं पृथ्वी पे बैठा हूँ, तू जाएगा मुझे मिलेगा तो मुझे देखेगा कि तुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है जी, अब तो परमात्मा मुझे फिर जाने दो। परमात्मा ने मुझे वापस लाया। मैं अपनी माँ के 12-13 जितने भी करने थे वो किए। जैसे ही माँ के 12 बजे मैं वहाँ से निकल लिया। सतलोक आश्रम वरवाला के लिए जब मैं निकला, वरवाला के रेलवे स्टेशन पे पैर रखा तो लगा कि मैं परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गया। जैसे ही मैं लाइन लगा के गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरे से नाम दीक्षा देने से पहले भगत जी ने कहा कि भगत जी ये कुछ नियम है, इनको पढ़ लो। मैंने कहा भगत जी कैसी बातें कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से मिलने के लिए अगर 1 लाख नियम भी होते तो मुझे मंजूर है, ये तो छोटे मोटे नियम है, शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, मांस छोड़ दो और ये देना लेना छोड़ दो, ये तो सारे नियम समाज को बिगाड़ने वाले हैं। अच्छे नियम जो हैं वो परमात्मा के पास हैं और मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे ही मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है, वो परमात्मा वहाँ जमीन पे घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा जमीन पे घूम रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ सबको शायद पता नहीं है परमात्मा के बारे में, तो गुरुजी जैसे ही आए कह रहे हाँ भाई आ गया। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप यहाँ घूम रहे हो? यहाँ तो मैं गुरुजी के पास गया, कान के पास, तो मैंने कहा यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है आप परमात्मा हो। कह रहे बेटा यहाँ तो कोई किसी को नहीं पता, लेकिन ज्ञान के द्वारा यहाँ सबको पता चलेगा बेटा, कोई बात नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैंने अपने यार दोस्त, अपने भाई बहन सबको बताया, फेसबुक पे भी छोड़ रहा हूँ, लगातार मैंने ये काम किया, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। कह रहे बेटा मानेंगे, तू मान गया तो अब सब मानेंगे धीरे धीरे। तो मैंने कहा मालिक ठीक है। जब परमात्मा का नाम मिला, मंत्र मिला, सुख मिला तो दबा के भक्ति की। फिर मैंने अपने इंजीनियरों दोस्तों को फेसबुक पे लग गया डांट के। मैं मैनेजर हूँ तो पोस्ट अच्छी है, बैठता हूँ फेसबुक पे, अच्छा नेट का अच्छा सहारा लिया, यार दोस्तों को छोड़ा गुरुजी का ज्ञान, तो कहने लगे भाई ये एक और आ गया है।
अरे तू क्या चक्कर है? मैंने कहा भाई परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज और कोई नहीं है, ज्ञान को समझ लो। वो कह रहे भाई ठीक है, ये भी पागल हो गया। जैसे आज सारा समाज, हमारी भक्त समाज को सदगुरु रामपाल जी महाराज के भक्तों को, सदगुरु रामपाल जी महाराज को कह रहे हैं कि भाई ये तो पागल हो गए, ये हो गए, तो भैया मैं भी पागल हो गया। मैंने कहा लेकिन मैं बताता रहा। आज 2-2.5 साल तक मैं लगातार यही कोशिश कर रहा हूँ। वरमाला कांड में भी हम गए। वरमाला कांड में जब पहली बार हुआ वर वाला कांड, उससे पहले करोथा में हुआ, उसमें भी मैं गया, देखा कि समाज डट के हमसे लड़ रही है। हमने भी ज्ञान के जोर पे डट के उनका मुकाबला किया कि ज्ञान का जवाब तो ज्ञान से ही देंगे। अब संत गुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी भक्ति दे दी, ऐसी भक्ति दे दी कि हर मंत्र में 14 लोग कमाए जा रहे हैं। अगर भक्त समाज को आना है तो आइए। मेरी फैमिली में जुड़ के मैंने अच्छे समाज को, अपने इंजीनियरों को लगाया, जैसे हमारे सत्येंद्र यादव जी, इनको मैंने समझाया कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं, भक्ति ले लो, मगर ये अभी तो ड्रिंक व्रिंक करने दो, मौज मस्ती लेके उसके बाद में ही आएंगे। जैसे ही मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैं घुमाने के लिए ले चलता हूँ पार्क में, चलो। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जब मैं ले गया, इन्होंने वहाँ देखा, ज्ञान को समझा, भंडारा किया। तो पहले तो ये नाम दीक्षा लेने से पहले एकदम बिगड़ गए कि नहीं मुझे नहीं लेना, यहाँ तो नियम कठिन है। लेकिन जैसे ही नाम दीक्षा ली, इनके समझ में आया ज्ञान। आज ये खुद लोगों को समझाते हैं कि हमें भी नाम दीक्षा लेनी चाहिए, लोगों को समझाते हैं, अपने माता पिता को समझा रहे हैं, पड़ोसियों को समझा रहे हैं। और जैसे कि एजुकेटेड हैं तो अपनी समाज को भी सुधारने के लिए लगे हुए हैं। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम सत्येंद्र यादव है सर। सर प्रकाश चंद्र जी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो भी बातें आपको बताई, कैसी लगी आपको? संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल गुरु महाराज की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी सर। लेकिन जब मैं बरवाला गया था तो फर्स्ट बार मैंने नाम उद्देश्य नहीं लिया, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था सर। क्योंकि मैं दोस्तों के साथ में रहता था, हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई करते थे, लेकिन उस लाइफ में प्लस उस लाइफ में बहुत डिफरेंट था सर। फिर बाद में दोबारा मुझे ले गए कहीं, फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा गया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने नाम उद्देश्य ले लिया सर। सर आज संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं? सर संत रामपाल गुरु महाराज जी बहुत अच्छे हैं सर, और फ्यूचर में यही कहूँगा सभी लोग नाम उद्देश्य लें और गुरु जी महाराज की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या, सबसे पहले तो परमात्मा ही मिल गए। जो मानव समाज पूरा ढूंढ रहा है परमात्मा को, वो संत रामपाल जी महाराज हिसार में बैठे हैं। सब लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, और मैं कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के अंडर में जेल है। तो लोगों को ये लग रहा है कि फायदे क्या है। फायदा नहीं लेना, भक्ति करनी, डट के भक्ति कर लो। गुरुजी बताते हैं, मैंने भी गुरुजी से कहा था, गुरुजी मुझे चरण सेवा दे दो। परमात्मा वहाँ आपने एक हाथ ही हाथ लगने दिया था, पार नहीं लगने दिया। गुरुजी ने कहा बेटा अभी रुक जा, चरण सेवा नहीं भक्ति कर ले। गुरुजी ने 3-4 बार चरण सेवा दी, सारे काम सजाए। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पिताजी को लाइन पे लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने नौकरी चाकरी और ये धन दौलत ये तो ऐसे दे देते हैं गुरुजी की, बस ले जा, कितना चाहिए ले जा। मैंने कभी इच्छा भी नहीं की कि गुरुजी मेरे को ये चाहिए, लेकिन गुरुजी ने गाड़ी घोड़ा मकान धन दौलत, मेरे भाई को सेवा, ये सब कुछ ये तो फ्री। मैं कहता हूँ संत रामपाल जी महाराज इज गॉड, और उनकी शरण में मानव समाज को आना ही पड़ेगा। सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी बातें बताते हैं जो और अन्य धर्मगुरु नहीं बताते? सच्चा ज्ञान, जो कि 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने दिया था कि मैं ये हूँ, मंदिर मस्जिद में नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। दूसरा, परमात्मा ने वेद कुरान बाइबल 18 पुराण भगवत गीता सारी खोल के दिखा दी कि परमात्मा कौन है, हु इज गॉड, परमात्मा ने बता दिया। तो मुझे जब भी गुरुजी कभी भी दिखाई देते हैं, सामने आते हैं, परमात्मा ही दिखाई देते हैं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज एक इंसान हैं या गुरु हैं। 100% जिस दिन आपको ज्ञान हो गया संत रामपाल जी महाराज इज गॉड, आपको एक बार समझ में आ गया, फिर आपको 24 घंटे, घंटे में 48 सेकंड, जितनी भी जो भी टाइम आना है, आपको संत रामपाल जी महाराज हर जगह दिखाई देंगे। लोग कहते हैं परमात्मा दिखाई देता है, मैं कहता हूँ परमात्मा हर जगह दिखाई देता है। परमात्मा के कुछ मैं आपको फायदे भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि कहते हैं कि परमात्मा को ऐसे मान लो, मैं और हमारे स्वतंत्र इंजीनियर जी एक दिन बाइक पे थे। जब हम बाइक पे थे तो हमारे दोनों ट्रकों के बीच में से एकदम हमारी गाड़ी फंस गई थी। हमने गाड़ी को छोटे हुए देखा। एक बार गाड़ी में ब्रेक नहीं थे, सामने से गाड़ी आई तो गाड़ी में एकदम ब्रेक लग चुके थे। मेरे साथ तो कितनी बार हुआ है, मैं एक बार एक ट्रैक्टर के बीच में से पार हो गया अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेके। मैंने वापस में देखा तो ट्रैक्टर नहीं तो मोटरसाइकिल। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ है। परमात्मा को बचाना, ब्रह्मांड बनाना, दोबारा से बिगाड़ देना, एजेटी मुझे मार देना, दोबारा से जिंदा कर लेना, ये संत रामपाल जी महाराज के लिए एक छोटी सी चीज है।
ये तो परमात्मा ने एक वाल के बराबर समझा। संत रामपाल जी महाराज को जब तक एजुकेटेड समाज नहीं समझेगा कि हु इज गॉड, तब तक भारत समाज ऐसा ही घूमता रहेगा। लेकिन परमात्मा ने पूरा 100% पहले ही बोला हुआ है कि 2020 के बाद सतयुग जैसा माहौल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे सारे दोस्त पढ़े लिखे इंजीनियर, यहाँ तक कि मैं जब बाहर जाता हूँ, कभी किसी फैक्ट्री में जाता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, ट्रेनिंग्स देता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई हु इज गॉड, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मान लो। लोग कहते हैं भाई हम कैसे मान लें? अब आज नहीं मानोगे, 2020 के बाद मानोगे। मानना आपको यही है कि संत रामपाल जी महाराज इज गॉड। और कैसे गॉड हैं आपको ये जानना है तो आप सत्संग देखिए, बुक्स पढ़िए जो कि ज्ञान गंगा के नाम से है, या किसी भगत के अटैच में आ जाइए। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत महिमा सुनाते हैं। सर, जो श्रद्धालु ज्ञान गंगा पुस्तक लेना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा ने 50 रुपए में किताब बनाई है और 10 रुपए की बेचते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि ज्ञान गंगा कुछ लोग खरीद के कहीं गलत जगह पर रख दी थी, इसलिए गुरुजी ने 10 रुपए का उसका मूल्य रखा है, क्योंकि जो आदमी इंटरेस्ट लेगा वो 10 रुपए में कम से कम उस बुक को पढ़ने के लिए खरीदेगा। और यदि फ्री में मंगवाना चाहें तो? अगर फ्री में मंगवाना चाहें तो आप जहां भी सत्संग देख रहे हैं उस पर नीचे लाइन चलेगी, उस पर लिखा हुआ इस नंबर पे फोन करें, आपके घर बुक पहुंच जाएगी। या मेरा नंबर है 9540753435, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप अगर पाकिस्तान के बीच में भी बैठे हैं या हिंदुस्तान के किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, तो मैं परमात्मा से इच्छा करूंगा कि वहां मुझे भेजें और मैं आपको वो किताब दे के आऊं, जिससे कि मेरा पुण्य कमे और मैं परमात्मा के पास जल्दी से जल्दी चला जाऊं। मैं मालिक के पास जाना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी जाना चाहता हूं। मैं इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। आपने अगर सुख भोगना है, परमात्मा की शरण में आना है, अपने बीवी बच्चों को सुरक्षा देना है या धन प्राप्त करना है, ये छोटी मोटी चीजें अगर चाहिए तो आप आइए, आशीर्वाद लीजिए, हो जाएगा। धीरे धीरे जब आपको ज्ञान होगा तो आपको समझ में आएगा कि मोक्ष ही सबसे बड़ी चीज है, परमात्मा को प्राप्ति करना ही सबसे बड़ी चीज है। जब से गुरुजी गए हैं हमें छोड़ के, मैंने सतलोक जाने का जो निर्णय था एकदम पहले ज्यादा कि सतलोक जाऊंगा, वो कम हो गया। अब हिसार जाना या गुरुजी की तारीख पे जाना वो मेरे लिए ज्यादा हो गया, क्योंकि जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी आश्रम में ही जा रहा हूं, मैं परमात्मा से मिलने ही जा रहा हूं। चाहे गुरुजी की गाड़ी दिख जाए, दंडवत प्रणाम कर दिया तो भी हमारी एकदम आत्मा तृप्त हो गई है। तो परमात्मा के नारे बोलते, जयकारे बोलने में जो ताकत आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आज खुद सर्विस करके आज आपके पास आया हूं कि मैं एक एजुकेटेड मानव समाज को या ग्रामीण समाज को ये संदेश देने के लिए यहाँ तक आया हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को देखिए, किसी भी भगत के अटैच में रहिए, ज्ञान गंगा बुक मंगाइए, आपको मिलेगी, आप उसको पढ़िए, जिससे आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाए। वरना आप यहाँ से मरने के बाद खाली आ जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने नरक नहीं देखा, मैंने देखा है। आपने मृत्यु दंड नहीं देखा, आपने इस जीवन में सिर्फ सुख देखे, आपने कुछ नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज के अटैच में जल्दी से जल्दी आइए। उनके बारे में ये मत सोचिए लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जीवन आपका है, आपको बचाना है। आप जल्दी जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। सर, लोगों के सामने सबसे जटिल प्रश्न ये है कि भगत समाज कैसे निर्णय करे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु है या अन्य? हर माँ बाप अपने बच्चे को ज्ञान सिखाने के लिए एजुकेटेड करते हैं, क्योंकि वो बुराई और भलाई को सीख जाए। ऐसे ही परमात्मा ने भी ज्ञान को उत्तम रखा है। जब तक आप ज्ञान नहीं समझ पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा नकली नोट कौन सा है, असली नोट कौन सा है। तो आप जब तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन गुरु सच्चा है, कौन गुरु सच्चा नहीं है। जिस दिन आपको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हो गया, उस दिन आपको पूरे ब्रह्मांड में, इस संसार की बात अलग है, पूरे 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप ज्ञानी हैं अज्ञानी हैं ये आपको पता चल जाएगा। सर, आपको पूर्ण विश्वास है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज आपको दे रहे हैं वो सही है? अगर ज्ञान से बताऊं तो मैंने गुरु नानक साहब की वाणी को पढ़ लिया और गीता में जो लिखा है उसको जान लिया, कुरान के वेद के बारे में, क्योंकि मैं आर्य समाजी हूं तो मुझे पता ही है, और बाद में मुझे पता चला गुरुजी के ज्ञान के देने के बाद में। बट मैं कहता हूं कि परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज, और जो भक्ति परमात्मा दे रहे हैं उससे आप 100% आपको सुख मिलेगा, 100% आप सतलोक जाएंगे, 100% संत रामपाल जी महाराज इज गॉड। सर, जो श्रद्धालु आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा लें? संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है। भगत जी, मैं आपको पहले ये बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, ये कहना तो गलत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हर जगह हैं। आप मेरे से पूछिए कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने संत रामपाल जी महाराज खड़े हुए हैं। मैं आपको कैसे बताऊं? मैं उन
भक्तों से, उन माताओं से, उन बहनों से ये कहना चाहता हूँ, परमात्मा के शब्द में शक्ति है। संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया है। परमात्मा ने जगह जगह सेंटर खुलवा दिए हैं, पलवल में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में। आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज के किसी भी सेंटर पे जाइए, वहाँ लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जैसे भी आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश मिले, नियमों को मत देखिए। नियमों सिर्फ समाज को सुधारने के लिए हैं। आप नियमों को पढ़ के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दीजिए और डट के भक्ति करना शुरू कर दें। यही मैं समाज से चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्साई।